जय श्री राधे राधे। प्रेमीजनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज के आनंद की जय हो। आज गुरुवार है। गुरुवार का मैं आपको छोटा सा सजेशन बता रहा हूँ। इसको करने से, गुरुवार के सजेशन को करने से पढ़ने वाले बच्चे का दिमाग तेज होगा, शादी संबंध नहीं हो रहा होगा, उसका शादी संबंध में भी कोई जो विघ्न होगी वो दूर हो जाएगी, और स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा और मस्तिष्क शांत रहेगा। इस वीडियो को मेरी को पूरी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और पूरी वीडियो की जानकारी आप लेकर फिर अपने निर्णय लेके आप पूजा कर सकते हैं, और नहीं तो किसी से, पंडित से सलाह भी ले सकते हैं। ये मेरे ऊपर सूट करेगी कि नहीं करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, क्या समझे। अब मैं आपको छोटा सा एक उपाय बता रहा हूँ। वैसे मैं कॉमन उपाय बताता हूँ, हर एक कोई पूजा कर सकता है और हर एक कोई इसका फ़ायदा ले सकता है, क्या समझे। गुरुवार का मैं बहुत बढ़िया एक उपाय बता रहा हूँ। विष्णु भगवान की पूजा करें, माँ पीताम्बरा की पूजा करें। क्यों माँ पीताम्बरा का और विष्णु भगवान का गुरुवार का ही दिन होता है, और कृष्ण भगवान का गुरुवार का दिन है। अपने गुरु को नमन कर सकते हो, जिससे आपने विद्या अर्जित करी या आपने कोई शिक्षा ली है, दीक्षा ली है, उस गुरु का नमन करें। नमन करके ये पूजा करें। भगवान कृष्ण पे, राधा कृष्ण पे, या सीता राम पे, या विष्णु भगवान पे हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाएं। हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाएं। फिर उसके बाद सादा जल से उनको स्नान कराएं, इत्र लगाएं, चंदन लगाएं पीला, और चंदन लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं उनको। पीले फूल की माला हो तो पीले फूल की माला चढ़ाएं भगवान को। पीले लड्डू का भोग लगाएं, पीली चीज़ का लड्डू का भोग लगाएं, और वो 2 लड्डू ले जाएं। एक लड्डू अपने मही मंदिर में छोड़े आएँ और एक लड्डू अपने घर ले आएँ, जिससे आप अपने घर परिवार में प्रसाद पाएँ। और पीली गाय की सेवा करें, क्योंकि पीली गाय की सेवा करने से क्योंकि सबरे तो देवता निवास आ गए गाय में, और दूसरे पीली गाय गुरु का वो हो गया। तो पीली गाय को लड्डू खिलाएं, पीला ही, और चने की दाल भिगो दें थोड़ी सी, इच्छा श्रद्धा अनुसार, और उसके अंदर गुड़ मिलाएं, और गुड़ मिला के और अपनी मनोकामना कह के, जो भी आपकी मनोकामना हो, इच्छा हो, जो कोई काम नहीं बनने आए, उसके विषय में अपने प्रभु का स्मरण करके, और गाय के अंदर सबरे देवताओं का स्थान देख के और स्मरण करके, और गाय को चने की दाल और लड्डू खिलाएं, क्या समझो। और पीला लड्डू ज़रूर खिलाएं। और अगर आपको धन चाहिए तो पीली गाय मिल जाए तो उसकी पूंछ पर चंदन और कुमकुम लगा दें और पुष्प चढ़ा दें, और लक्ष्मी जी का ध्यान धर लें गाय की पूंछ पर। ये ध्यान रखना गाय मरकनी ना हो, सीधी गाय हो। अपने गाय की पूंछ पर चंदन लगाएं और अच्छी तरह और कुमकुम लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, और अपने गाय को चने की दाल और आपके गुड़ इसको खिलाएं। खिलाने के बाद अगर गाय सीधी है तो उनके चरण छू लें। क्यों गाय के चरण छूने से क्या होता है, गाय के चरण छूने से आपको अगर पितृदोष किसी ने बताया है, वो आपका पितृदोष दूर हो जाएगा। क्यों, गाय के चरणों में पितरों का वास होता है, क्या समझे। गाय के चरणों में पितरों का वास होता है, इसलिए गाय के चरण छू लेते हो। और गाय माता पहली बात तो चरण छुपाती नहीं हो, छुपा ले तो यूँ समझ लो आपके ऊपर पूरी भरपूर कृपा है। और थोड़ी सी तो पीली गाय हो, अगर हाथों से थोड़ी सेवा हो जाए, गाय को मल लो गले पे, पीठ पे, थोड़ी हाथ की गाय की सेवा हो जाएगी, तो क्या होगा, ये श्रम हो जाएगा तुम्हारा। दान देना या खिलाना ये अलग बात होती है, शरीर का श्रम होना ये अलग बात होती है। क्यों, पूजा नवदा भक्ति है। क्यों, 9 तरह की भक्ति में तुम्हारी ये भी भक्ति आती है श्रम वाली, शरीर से सेवा करने वाली। आपके पास धन नहीं है, कुछ नहीं है, आप शरीर से सेवा कर सकते हैं प्रभु की। कहीं भी भंडारे में, कहीं भी मंदिर में, किसी में भी जाकर शरीर की सेवा करें 5-10 मिनट गाय की। इससे गुरु की दशा अगर आपकी जो बिगड़ रही होगी, गुरु की दशा अगर आपकी जो बिगड़ रही होगी, वो आपकी सही हो जाएगी।
और पीले चंदन की बिंदी लगाएं अपने मस्तक पर, नाभि पर, हृदय पर, कंठ पर और मस्तक पर और यहाँ पर। पीला चंदन लगाने से क्या होगा, आपका आग्रह चक्र सही रहेगा, ठंडा बना रहेगा और गुरु की कृपा बनी रहेगी। आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी और निर्णय लेने में आप सामर्थ्यवान रहेंगे। नहीं तो आपकी बुद्धि चलायमान रहेगी, आप निर्णय लेने में असमर्थता रहती है, जहाँ पे आपका गुरु में थोड़ी सी कमी रहती है। क्यों उसमें चिड़चिड़ापन, क्या समझे, झंझड़ानापन, बोलने में ये नहीं देखना मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्यों उसमें मति मारी जाती है। और एक ये भी कहावत है भाई, जागो प्रभु तारण दुख देंगे और बाकी मत पहले हल नहीं। तो मति का सबसे बड़ा खेल है। ये भी कहा गया है, अंत मति सो गति। तुमने पूरी ज़िंदगी जो भी कुछ किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, मगर अंत समय में आपकी अगर गति भगवान की तरफ है, मति अगर आपकी मति भगवान की तरफ है तो आपकी गति सुधर जाएगी। और आपने पूजा पाठ करी, कुछ भी करी, और अगर आपकी मति ममता की तरफ घुसी हुई है तो आप फिर परेशान हो जाओगे। इसलिए आनंद में रहें, मस्त रहें, इस मंत्र का जाप करें, हर बवाल से बरी रहोगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय क्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए पूजा करें, क्योंकि ये मंत्र वेद का मंत्र है ये। और अगर आपने इसको साध लिया, कंठस्थ कर लिया, तो यूँ समझ लो ये मंत्र आपकी हर जगह, हर उसमें आपकी सहायता करेगा। घर से आप निकलें तो इस मंत्र को 11 बार बोल कर निकलें। कोई भी कार्य कर रहे हैं, इस मंत्र को गुनगुनाते रहें मन में, तो आपकी भगवान कृष्ण हर समर्थ से, हर तरफ से, चारों तरफ से आपकी सुरक्षा करेंगे और आपका मंगल ही मंगल होगा। अमंगल होने की कोई चांस ही नहीं है। क्यों, जैसा प्रभु को स्मरण करोगे, आपके पास से सारी परेशानियां, आपकी सभी मुसीबतें आपसे दूर भागेंगी और हर चीज़ आपसे दूर भागेगी जो आपको कष्ट देने वाली होगी। चाहे वो मित्र हो, चाहे चित्र हो, चाहे चरित्र हो, चाहे कोई भी हो। समझे, अच्छे हैं तो आपसे पास रहेंगे और गलत हैं तो आपसे दूर हट जाएंगे और बगली झाड़ देंगे। तो उनको आप भी हाथ जोड़ के प्रणाम कर दें। जय श्री राधे राधे। आज के आनंद की जय हो। कन्हैया जी का, अपने श्री चतुर्भुज रूपधारी का, सुदर्शन चक्रधारी का ध्यान धरें। आनंद ही आनंद रहेंगे। आप सबको जय जय श्री राधे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूवर्स बने। जय श्री राधे राधे।